तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए गेम चेंजर है जो मार्केट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। हम उस मनोवैज्ञानिक बदलाव यानी उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को डिकोड करेंगे जो एक डरे हुए रिटेल ट्रेडर को एक फ्लॉलेस सफल पेशेवर में बदल देता है। मार्क डगलस की इनसाइट्स का उपयोग करते हुए हम समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग लगातार मुनाफा कमाते हैं जबकि अधिकांश लोग सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं। ट्रेडिंग असल में एक खेल है, लेकिन यह खेल आपकी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके मन के भीतर खेला जाता है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम सबसे बड़े डर का सामना करने की बात करेंगे, फिर त्रुटिहीन निष्पादन यानी फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के कौशल को समझेंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट गैप को पाटने, निरंतरता और फोकस हासिल करने के तरीकों पर गौर करेंगे और अंत में आपको एक प्रैक्टिकल दैनिक मानसिक अनुशासन चेकलिस्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सबसे बड़े डर का सामना करना। और इसे समझने के लिए मार्क डगलस के खुद के रॉक बॉटम अनुभव से बेहतर कोई कहानी नहीं हो सकती। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। 1980 के दशक की शुरुआत की बात है। मार्क ने करीब $9.75 प्रति औंस के भाव पर सिल्वर में एक लॉन्ग पोजीशन ली। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन फिर बाजार पलट गया। सबसे खौफनाक बात क्या हुई? सिल्वर मार्केट लिमिट अप पर लॉक हो गया। इसका सीधा सा मतलब था कि वहां बेचने वाला कोई था ही नहीं। पूरे 30 दिनों तक एक बेहद दर्दनाक इंतजार चलता रहा। कीमत बढ़कर $49 प्रति औंस तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरा अकाउंट खाली हो गया। ये एक ऐसा फंदा था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सोचिए उस वक्त उन पर क्या गुजरी होगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूर्ण दिवालियापन। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। इस अनुभव ने संभावित नुकसान के उस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को पूरी तरह से हटा दिया। मतलब जब हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, यह डर भी जड़ से खत्म हो गया। अब जो चीज़ इस स्थिति को पूरी तरह बदल देती है वो है ये गहरा एहसास। सब कुछ खोने के बाद मार्क ने सोचा, मैं ठीक रहूंगा, मैं अभी भी सोच सकता हूं। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि बाजार व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो बाजार को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। यहीं से एक केयरफ्री यानी बिल्कुल बेफिक्र मानसिक स्थिति की शुरुआत हुई। और यही बेफिक्री हमें हमारे दूसरे पॉइंट पे ले आती है, त्रुटिहीन निष्पादन या फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन का कौशल। चलिए समझते हैं कि ये मानसिक स्थिति का खेल कैसे है। अगर हम शारीरिक और मानसिक कौशल की तुलना करें तो शारीरिक रूप से ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है? सिर्फ एक साधारण माउस क्लिक, राइट? सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन उस एक क्लिक के पीछे जो भावनात्मक दर्द से बचने का बोझ होता है वो इतना बड़ा होता है कि बिना डर या हिचकिचाहट के उसी माउस को क्लिक करना दुनिया का सबसे विशाल मानसिक कौशल बन जाता है। इसी मानसिक कौशल को हम फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन कहते हैं। पेशेवर ट्रेडर्स के लिए किसी ट्रेड में एंटर या एग्जिट करना उतना ही स्वाभाविक और सहज होता है जितना हमारे लिए सुबह उठकर कॉफी बनाना या कोई भी आम काम करना। वे शून्य हिचकिचाहट के साथ काम करते हैं। उनके अंदर उस पल कोई आंतरिक संघर्ष नहीं चल रहा होता। अब एक सवाल उठता है, अगर निष्पादन इतना ही स्पष्ट है तो रणनीतियों की क्षमता और हमारे असल मुनाफे में इतना अंतर क्यों होता है? इसी को हम प्रॉफिट गैप कहते हैं। असल में ये प्रॉफिट गैप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सैद्धांतिक पोटेंशियल और आपके बैंक अकाउंट में दिखने वाले वास्तविक परिणामों के बीच की दूरी है। और ये दूरी आती कहाँ से? हमारे डर के कारण होने वाली गलतियों से। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि बाजार के बारे में और ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लेने से ये गैप बढ़ जाएगा। सच तो ये है कि बाजार की कितनी भी जानकारी इस दूरी को कभी कम नहीं कर सकती। ये बात इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक आम मानसिकता हमेशा रिएक्टिव होती है, डर से भरी होती है और बाजार के हर छोटे बड़े डेटा पॉइंट पर जुनूनी रहती है। इसके ठीक विपरीत एक पेशेवर मानसिकता पूरी तरह से केयरफ्री और सहज होती है। उनका फोकस बाजार से ज्यादा खुद के आत्मज्ञान और मनोविज्ञान पर होता है। तो इस गैप को भरें कैसे? सबसे पहले तो बाजार का और अधिक ज्ञान खोजना बंद कर दें। इसके बजाय अपना पूरा ध्यान खुद को समझने पर लगाएं। देखें कि आप स्क्रीन के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें ये ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि दर्द से बचने के लिए हमारा अपना डर ही बाजार के महत्वपूर्ण संकेतों को हमारे लिए विकृत कर देता है। एक बार जब आप खुद को समझ लेते हैं तब बारी आती है मानसिक सहन शक्ति की। हमारा चौथा पॉइंट है निरंतरता और फोकस में महारत। आमतौर पर ट्रेडर्स के इक्विटी कर्व्स 3 श्रेणियों में आते हैं।
एक पेशेवर का लक्ष्य हमेशा लगातार जीतने वाले वर्ग में रहना होता है, जहां आय निरंतर आती रहे। वे उन खौफनाक बूम और बस्ट चक्रों से बचते हैं जहां पहले बड़ा मुनाफा होता है और फिर अचानक सब कुछ जीरो हो जाता है। यह चक्र न सिर्फ आपका अकाउंट बल्कि आपकी भावनात्मक स्थिरता भी नष्ट कर देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? वो है नुकसान को देखने का नजरिया। एक प्रोफेशनल के लिए नुकसान कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। वे ड्रॉडाउन को एक सामान्य नुकसान के रूप में देखते हैं, जो उनकी ट्रेडिंग प्रणाली का ही एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब आप नुकसान को इस तरह से नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो डर अपनी पकड़ छोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए, पुराने समय में बॉन्ड पिट के उस अत्यधिक दबाव को याद करें, जहां एक बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक टिक के हिलने का मतलब था $31.25 का अंतर। अब सोचिए, जो लोग एक बार में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी हलचल का मतलब था $31,250 का पलक झपकते ही इधर-उधर हो जाना। ये एक अविश्वसनीय मानसिक दबाव है। और इसी दबाव से जुड़ी एक बहुत ही शानदार कहानी है। बॉन्ड ट्रेडर्स के माइकल जॉर्डन कहे जाने वाले एक बेहद कुशल ट्रेडर थे। वे दिन में लाखों कमाते थे, लेकिन दिन के अंत तक थकान के कारण सब कुछ गंवा देते थे। आपको पता है उनका समाधान क्या था? उनका सबसे बेहतरीन फोकस सिर्फ 1 घंटे तक ही टिक सकता था। जब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को दिन के केवल उसी 1 घंटे तक सीमित कर दिया, तब जाकर उनका असली और निरंतर मुनाफा सामने आया। अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानना ही सबसे बड़ी जीत है। तो इन गहरी साइकोलॉजिकल बातों को हम रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे उतारें? चलिए देखते हैं हमारी दैनिक मानसिक अनुशासन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपके बहुत काम आएगी। स्क्रीन के सामने बैठने से पहले अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को जांचिए। ट्रेड पर क्लिक करने से पहले ही उस ट्रेड में होने वाले संभावित नुकसान को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए। अपने पीक फोकस के हिसाब से स्क्रीन टाइम की एक सख्त सीमा तय कीजिए। और सबसे जरूरी बात, सिग्नल मिलते ही बिना किसी हिचकिचाहट के एंट्री और एग्जिट सुनिश्चित करें। और इस अनुशासन को बनाने के लिए कुछ बेहतरीन अभ्यास हैं। सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, बल्कि एक अत्यधिक विस्तृत मनोवैज्ञानिक जर्नल रखें, जिसमें आप अपनी भावनाएं दर्ज करें। छोटे साइज में ही सही, लेकिन बिना किसी झिझक के ट्रेड निष्पादित करने का लगातार अभ्यास करें। और हाँ, अपनी ट्रेडिंग को केवल तभी तक सीमित रखें जब आप अपने पीक फोकस में हों। ये बिल्कुल जिम में वर्कआउट करने जैसा है। आप जितना मानसिक अभ्यास करेंगे, ये उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठें, तो खुद से पूछें, क्या आप वास्तव में बाजार के व्यवहार का विश्लेषण कर रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन पर अपने ही अंदर बैठे हुए डर का प्रतिबिंब देख रहे हैं? ट्रेडिंग मनोविज्ञान की इस दिलचस्प दुनिया में असली जवाब हमेशा आपके भीतर ही छिपा होता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।